अब देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो था संकुचित शिक्षा क्या है, मेरे चैनल पे अपलोड हो गया है। इसी चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड फॉलो करके जाना। बीएड पेपर में जितने भी टॉपिक है आपको बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बुक से ही प्रॉपर नोट्स बनाया है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग की हर एक एक जो पॉइंट है बीएड में आने वाले, मैं पूरी वीडियो अपलोड करती रहूँगी अपने चैनल पर। देखिए, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है या फिर व्यापक रूप में शिक्षा क्या है। तो देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम सीखते हैं या अर्जन करते हैं, अर्थात कहीं से भी जो हम नॉलेज ले लेते हैं, उठते बैठते चलते कहीं गए कुछ देख लिए, उससे अगर मेरे अंदर ऐसा संवेग आया कि नहीं, मैं जैसे कि देखिए कोई बच्चा अगर रो रहा है और मैं उसको जाके शांत करवा दूँ तो ये क्या हुआ। हम अपने बड़े को देखे हैं, बचपन से तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा रोता होगा तो हम उसे जाके चुप करा दे, ऐसा तो नहीं है बचपन से। लेकिन जब हम लोग देखे, अपने पेरेंट्स से सीखे, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को जाके चुप करा देते। तो ये क्या है, व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आता है। व्यापक शिक्षा स्कूली संकुचित शिक्षा से बिल्कुल विपरीत है। संकुचित शिक्षा में स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यापक शिक्षा जो है सो सामाजिक शिक्षा होती है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम सीखते हैं या अर्जन करते हैं, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मनुष्य कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इस शिक्षा के अंतर्गत नहीं पाठ्यक्रम और नहीं समय स्थान निर्धारित रहता है। इस शिक्षा के अंतर्गत नहीं ऐसा है कि हमको एक ही जगह पे जाके ये शिक्षा लेना होगा, और कोई समय भी नहीं कि इतना से इतना समय तक ही हमको ये शिक्षा मिल सकता है। इसमें कोई चीज़ निर्धारण नहीं। हम कहीं भी, मैं बोली ना, कहीं भी आप अगर कुछ देख के आपके अंदर कुछ भाव आ रहा है, कुछ सीख रहे हो, तो वही व्यापक शिक्षा है। अपने शब्दों में भी लिखना, ज़रूरी नहीं कि मैं ये लिखी हूँ तो आप भी यही लिखना, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। देखो, इस शिक्षा के अंतर्गत मनुष्य कहीं भी किसी भी स्थान पर रहकर शिक्षा ये देखिए, मनुष्य शिक्षा अर्जन कर लेता है। ये शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इस शिक्षा में समय का निर्धारण नहीं होते हैं। मनुष्य हर समय अर्जन करते रहता है। ये शिक्षा में मनुष्य शिक्षक सहित अपने घर वालों से, घर के व्यक्तियों से भी लेता है। 1 मिनट में बता रही हूँ उसका मतलब क्या हुआ। देखिए, संकुचित शिक्षा तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया ही था, लेकिन अभी फिर से मैं बता दे रही हूँ। देखिए, संकुचित शिक्षा में क्या है, जो हम स्कूल में जाके शिक्षा लेते हैं। व्यापक शिक्षा ठीक उसका उल्टा है, ठीक उसका ऑपोजिट है। देखिए, व्यापक शिक्षा, 1 मिनट, देखिए व्यापक शिक्षा, देखिए व्यापक अर्थ में शिक्षा का मतलब है, व्यापक अर्थ में शिक्षा का मतलब है कि हम कहीं से भी जो ज्ञान अर्जित करते हैं ना, वही व्यापक शिक्षा कहलाती है। व्यापक शिक्षा में स्थान, समय और पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, नहीं व्यक्ति निर्धारित होते हैं। जिस प्रकार संकुचित शिक्षा में क्या है कि संकुचित शिक्षा में क्या है, टीचर, स्टूडेंट, प्लेस, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, सिलेबस हम लोग का डिसाइड रहता है कि आज स्कूल इतने बजे से इतने बजे तक जाना है, हमको पढ़ना है, फिर आ जाना है। व्यापक शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यापक शिक्षा में तो शिक्षक के साथ साथ बच्चे घर के भी व्यक्तियों से ज्ञान अर्जन करते हैं। देखिए, आप लोग लिख लीजिए। और ये जो व्यापक शिक्षा, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। संकुचित शिक्षा तो है कि एक टाइम पीरियड तक ही आप स्कूल जा सकते हो, एक टाइम पीरियड तक ही ज्ञान अर्जन कर सकते हो। लेकिन व्यापक शिक्षा जो है, ये आप हर टाइम अर्जन कर सकते हो। ये बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर जब तक वो मतलब कि मृत अवस्था तक आदमी ज्ञान अर्जन करते रहता है व्यापक शिक्षा के अंतर्गत। देखिए, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ, आप लोग प्रॉपर लिख लो। शिक्षा का व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है कि जो हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मनुष्य कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इस शिक्षा के अंतर्गत नहीं पाठ्यक्रम, नहीं समय स्थान निर्धारित होता है। इस शिक्षा के अंतर्गत मनुष्य कहीं भी किसी भी स्थान पर ज्ञान अर्जन कर लेता है। ये एक ऐसी शिक्षा है जो किसी भी व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये एक ऐसे शिक्षा का प्रकार है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है।
इस शिक्षा में समय का निर्धारण नहीं होता है, ये मनुष्य हर समय अर्जन करते रहता है। ये शिक्षा में मनुष्य शिक्षक सहित अपने घर के व्यक्तियों से भी ज्ञान अर्जन कर लेता है। देखिए, पहले आप लोग यहाँ तक लिख लेना, ये देखो, उसके बाद फिर ये देखो, फिर उसके बाद ये देखो, फिर उसके बाद देखो, ये तो आप लोग लिखना ही लिखना। मैं बता रही, कोई भी संकुचित शिक्षा लिखो या फिर व्यापक शिक्षा लिखो, दो महान दार्शनिक या फिर विचारक का जब आप कैप्शन लिख दोगे ना, उनके कही हुई लाइन कि वो क्या कहे व्यापक शिक्षा के बारे में, आपका नंबर खुद ब खुद बढ़ने लगेगा, खुद ब खुद बढ़ने लगता है। देखो, सभी बच्चे तो यही करते हैं, पूछा संकुचित शिक्षा क्या है, सभी बच्चे बता के आ जाते हैं, व्यापक शिक्षा क्या है, सभी बच्चे लिख के आ जाते हैं। लेकिन महान दार्शनिक का जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे उनकी बातों को, तो इफ़ेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, वो अच्छे नंबर देते हैं। देखो, MS मैकेंजी के अनुसार व्यापक शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलते रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से मानव का भंडार में वृद्धि होता है। इनके अनुसार MS मैकेंजी के अनुसार वो कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलते रहती है और जीवन भर मनुष्य के ज्ञान रूपी भंडार में वृद्धि होती रहती है। देखिए, प्रोफेसर डैम्बिल ने कहा है कि शिक्षा के अर्थ में वो सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। इनके अनुसार कहना है, प्रोफेसर डेम्बिल के अनुसार कहना है कि शिक्षा का अर्थ ऐसा प्रभाव है, व्यापक शिक्षा एक ऐसा प्रभाव है जो आदमी को जीवन से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते रहता है। मृत्यु तक आदमी खुश रहता है अगर शिक्षा उसके पास रहता है तो। उसके साथ अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो खुश ही रहता है, क्योंकि वो उसने उस लेवल तक पहुँच गया है कि अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो तब पर भी वो बोलता नहीं। और अगर जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं लिए हैं, तो क्या है, अगर उनके साथ कुछ छोटा सा भी हो जाएगा तो वो लोग को लगेगा ओ क्या हो गया मेरे साथ ही गलत हो गया, भगवान मेरे साथ ही गलत कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वास्तविक शिक्षा क्या है, कौन कौन से महान दार्शनिक इस पर अपनी अपनी बात को रखे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और जितने भी बच्चे B.Ed में हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और जितने भी B.Ed में जितने भी क्वेश्चन, जितने मतलब ऑल 12 सब्जेक्ट होते हैं ना B.Ed में, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मैं हर चीज़ पे वीडियो बना कर अपलोड करती रहूँगी। आप लोग देखते रहना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगेन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय ऑल।